हर रोज वो छोटी सी बच्ची दूसरों के बचे खुचे खाने को एक डिब्बे में समेटती थी, क्योंकि घर पर उसकी मानसिक रूप से बीमार माँ उसका इंतजार कर रही होती थी। एक दयालु सफाई कर्मी को उस बच्ची पर तरस आ गया। वो जानबूझकर सड़क पर बोतलें गिरा देती ताकि बच्ची उन्हें बेच सके। एक दिन माँ ने अपनी हालत के बावजूद अपनी बेटी को अच्छा खाना देना चाहा, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करने लगी, एक कार अचानक मोड़ से मुड़ी और वो जमीन पर गिर गई। ड्राइवर ने ब्रेक मारे और उसके हाथ से एक फोटो गिर गई। वो फोटो महिला ने उठाई। उसे कुछ तो बहुत जाना पहचाना सा लगा। उसने फोटो को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसकी जिंदगी उसी में छुपी हो। बेटी ने ड्राइवर पर चिल्लाया, तुमने मेरी माँ को टक्कर मारी। लेकिन ड्राइवर ने उल्टा उन्हें ही धोखेबाज कहा। वो फोटो उसकी पत्नी की थी, पर उसे अंदाजा नहीं था। जमीन पर पड़ी वो महिला उसकी सालों से खोई हुई बीवी है और वो बच्ची उसकी अपनी बेटी। सालों पहले महिला ने जब प्रेगनेंसी की खुशखबरी देने की सोची, तभी घर में गैस विस्फोट हुआ। जब पति दरवाजे पर पहुंचा, धमाके ने उसे दूर फेंक दिया। बच गई थी सिर्फ महिला, पर उसकी सास ने एक जली हुई लाश दिखाकर झूठ बोला कि उसकी बहू मर चुकी है। पति ने उस झूठ पर यकीन कर लिया और जिसने उसे सबसे ज्यादा चाहा, उसे कभी पहचान ही नहीं पाया। सालों तक उस आदमी ने अपनी बीवी की एक तस्वीर संभाल कर रखी, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसकी यादों का दर्द थोड़ा कम हो जाए। उसे ये नहीं पता था कि उसकी बीवी अब भी जिंदा है और एक प्यारी समझदार बेटी को जन्म दे चुकी है। गैस विस्फोट के बाद जहरीले धुएं ने महिला के दिमाग को नुकसान पहुंचाया। वो अपनी देखभाल तक नहीं कर सकती थी। सालों तक वो अपनी बेटी के साथ जीती रही, कभी दया के सहारे तो कभी कबाड़ बीनकर। शायद किस्मत ही थी जो उन्हें इतने सालों बाद इस मोड़ पर फिर मिला दिया। लेकिन उस आदमी ने उन्हें ठग समझा, क्योंकि कोई सामान्य इंसान ऐसे सड़क पर नहीं आता। जब उसने तस्वीर की हालत देखी तो दिल में चुभन तो हुई, पर गुस्सा भी आया और वो दोनों को दोष देता हुआ तस्वीर लेकर चला गया। यूं ही उनका मिलना अधूरा रह गया। लेकिन उसी पल छोटी बच्ची को खून की उल्टी हुई और वो जमीन पर गिर पड़ी। एक दयालु महिला उसे तुरंत अस्पताल लेकर दौड़ी और जब टेस्ट रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने बताया बच्ची को ल्यूकीमिया है और बचने के लिए उसे बोन मैरो मैच की जरूरत है। महिला डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, प्लीज मेरी बेटी को बचा ली। लेकिन बीमारी बेहद रेयर थी। सिर्फ पिता का बोन मैरो ही उसकी म्यूटेटेड सेल्स को ठीक कर सकता था। पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया, क्योंकि महिला मानसिक रूप से बीमार थी और किसी को नहीं पता था लड़की का पिता है कौन। अपनी माँ को यूं रोते देख बच्ची फूट फूट कर रो पड़ी। मौत से उसे डर नहीं था, डर था तो सिर्फ इस बात का कि उसके बाद उसकी माँ का क्या होगा। अगले दिन लड़की अपनी माँ को लेकर बाजार पहुंची। उसने ठान लिया था वो खुद को बेच देगी और वो पैसे माँ के लिए छोड़ जाएगी। उसी वक्त उसकी माँ की नजर एक न्यूज रिपोर्ट पर पड़ी, जिसमें एक बिजनेस टाइकून की एंगेजमेंट की खबर थी। पुरानी यादें एक एक कर वापस आने लगी। उसने टीवी पर इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारे पापा हैं। उधर वो टाइकून अपनी दादी की मर्जी के खिलाफ सगाई करने से साफ मना कर चुका था। उसने साफ कहा, मेरी एक ही पत्नी होगी और कोई नहीं। उसे ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी और बेटी उसी की तलाश में उसके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। बेटी ने माँ को लाउंज में बैठाया और खुद उसके कमरे तक पहुंच गई। लेकिन तभी पुरानी सांस लौट आई। उसने बहू को देखा और गुस्से से चिल्ला उठी, तुम्हें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? पास खड़े असिस्टेंट ने धीरे से कहा, मैम लगता है इनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। जिस पर बूढ़ी औरत भड़क उठी, ठीक ही तो है, यही हाल होना चाहिए था इसका।